शिवाय नमस्तुभ्यम। हरितालिका तीज की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। हरितालिका तीज व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने मात्र से अमर सुहाग की प्राप्ति होती है। एक बार माता पार्वती और प्रभु भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर अपने गणों के साथ विराजमान थे। उसी समय माता पार्वती के मन में इच्छा हुई कि मैंने किस पुण्य से प्रभु को प्राप्त किया है। उन्होंने पूछा, हे महेश्वर, मैं किस पुण्य के कारण आपको पति स्वरूप में पाई हूँ, कृपया मुझे बताइए। भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी, आपने ऐसे बहुत सारे पुण्य किए हैं जो आप मुझे पति रूप में पाई हो। तो माता पार्वती बोली, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं, कृपया बताइए ऐसा कौन सा पुण्य मैंने किया जो आप मुझे पति स्वरूप मिले। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पे स्थित गंगा तट पे तुमने अपनी बाल अवस्था में 12 वर्ष तक अघोमुख होकर घोर तपस्या किया। इतनी अवधि पर तुम अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुम निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख में जला देने वाली गर्मी में खड़ी होकर तुमने अपने शरीर को तपाया है और श्रावण में मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े ही उदास थे और बड़े परेशान थे, दुखी थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या को देखकर नारद जी तुम्हारे पिता के घर पधारे और तुम्हारे पिता ने उनका अतिथि सत्कार हृदय से किया और आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या बड़ा घोर तप कर रही है और इसी से वे प्रसन्न होकर आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इसी संदर्भ में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, आपसे बात करने आया हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो गए और जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए। खुश होकर बोले, हे श्रीमान, यदि स्वयं जगत के पालनहार विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। वो तो साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती कि उसकी पुत्री सदा सुखी रहे, सुख संप्रदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता के घर से ज़्यादा सुखी पति के घर रहे, ये एक पिता की इच्छा होती है और मेरी भी यही इच्छा है। अब उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया। अब विष्णु जी के पास गए, नारद जी विष्णु जी के पास गए। उन्होंने विवाह निश्चित होने का समाचार सुना दिया कि गिरिराज पर्वत ने विवाह, पार्वती का विवाह आपसे करने के लिए मान गए हैं। मगर यहाँ विवाह की बात सुनकर पार्वती बड़े दुखी हुई। उन्हें दुख का ठिकाना नहीं रहा और पार्वती की एक सखी मानसिक स्थिति उनकी पहचान गई कि ये अत्यंत दुखी है, मानसिक तौर पर भी शारीरिक तौर पे। तो बड़ी ज्ञानवान थी वो। उसने ने कारण पूछा, हे पार्वती, इतनी उदास क्यों हो? पार्वती ने कहा, मैं सच्चे हृदय से भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को वरण कर लिया हूँ कि मेरे पिता मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिए हैं। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने से अतिरिक्त मेरे पास कोई उपाय शेष नहीं है। लेकिन माता पार्वती की सखी बहुत ही समझदार सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने से क्या मिलेगा? इससे कुछ आपको हासिल नहीं होगा। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए, दिमाग से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन में सार्थकता इसी में है कि पति रूप में जिसे हृदय में एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी के साथ निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा होनी चाहिए। सच्ची आस्था और एक निष्ठा होनी चाहिए। पार्वती ने कहा, हे सखी, मुझे इन सब बातों का भान है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं ऐसा क्या करूं? तब सखी ने कहा, ईश्वर को समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ और जो साधना स्थली भी हो, जो तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाए वहाँ तक, और तुम वहाँ साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता
करेंगे तुम श्रद्धा विश्वास से अगर भक्ति करोगे। तो पार्वती ने अपनी सखी की बात मानकर दूर जंगल में गई और वहीं तपस्या में लीन हो गई। यहाँ उनके पिता उन्हें घर ना पाकर बड़े दुखित और चिंतित हो गए। सोचने लगे कि पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका है। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए, घर में कन्या नहीं हुई, तो मेरा तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज जोर शोर से खोज शुरू कर दिए। बहुत तेज़ी से खोज हो रही थी उनकी, और ये अपनी सखी के साथ नदी तट पर एक गुफा में और भगवान शंकर की आराधना में वो लीन थी। भादव पक्ष शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उसी दिन माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया और रात भर मेरी स्तुति गीत गाकर जागी। तुम्हारे इसी कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा और मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत और भगवान भोलेनाथ की समाधि टूट गई। पार्वती की घोर तपस्या से भगवान भोलेनाथ का कैलाश भी हिलने लगा और समाधि में बैठे थे भोलेनाथ की समाधि टूट गई। और उसी समय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के समक्ष प्रसन्न हुए और प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो वर मांगना हो हे देवी मांग लीजिए। तो माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, जब आप मेरी तपस्या से इतने प्रसन्न हैं, फलस्वरूप मैं आपके पति रूप में पाना चाहती हूँ। मेरे हृदय में आप पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं तो आप यहाँ पधारें, मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित कर अपनी सहेली समेत व्रत का पारण किया। उसी समय अपने प्रिय बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहाँ आ पहुँचे। हम माता पार्वती को गिरिराज वहाँ खोजते खोजते आ पहुँचे और माता पार्वती के इसी कष्ट साध्य तपस्या के कारण और विश्वास के कारण तुम्हारी दशा देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए। और तब माता पार्वती अपने पिता के आंसू पोंछते हुए नम्र स्वर में कहा, हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति स्वरूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर पाई हूँ और आप क्योंकि भगवान विष्णु से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसीलिए मैं आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई थी। अब मैं आपके साथ इस शर्त पे जाऊंगी कि आप मेरा विवाह भगवान विष्णु से ना करके महादेव जी से करेंगे। अब माता पार्वती ने गिरिराज से इतनी बात कही। उनकी दुर्दशा देखकर माता पार्वती की हीन दशा देखकर गिरिराज मान गए और घर ले गए माता जी को। कुछ समय के पश्चात शास्त्र विधि के विधान से पूर्वक उन दोनों का विवाह हुआ। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ विवाह सूत्र में बन गए। जगत जननी की इच्छा संपूर्ण हुई। हे माँ पार्वती, भादव पक्ष की तृतीया को तुमने भगवान भोलेनाथ की आराधना करके जो व्रत किया, उसी स्वरूप तुम्हारा विवाह भगवान भोलेनाथ से हो सका। अब भगवान भोलेनाथ ये सुनाते हुए कहा, हे पार्वती, इसी पुण्य से तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है और ये व्रत करने वाली कुमारी कन्याओं को मनवांछित फल देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी निष्ठा और आस्था से करना चाहिए। कहते हैं जो सुहागिन महिलाएं व्रत नहीं की हैं, व्रत कथा सुनने मात्र से अमर सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनके पति की लंबी आयु होती है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो आप सभी को एक बार पुनः हरितालिका तीज की बहुत बहुत बधाई। माता जगत जननी सतानंद स्वरूपनी अनंता भावनी सबका कल्याण करे, सबकी सुहाग की रक्षा करे और यह कथा ज़्यादा से ज़्यादा सुने और सुनाए और शेयर करे। कथा सुनने सुनाने मात्र से ही
तीज व्रत के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है, तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव, उमा महेश्वर की जय। ये विंध्याचल की जगत जननी आदिशक्ति, यहाँ इनकी आंखें गिरी थी। ये शक्तिपीठ है विंध्याचल। आप भी दर्शनों का लाभ उठाइए और मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। नमः शिवाय ओम, 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 नमः।